Screen is visible to everyone. So last class में हमने किया था flash fill. If anyone have any doubt till flash fill, so please unmute yourself and let me know first of all. Any single doubt till here? If no doubt, say no. And if any doubt, so please ask me. No, ma'am, not yet. Okay, good. So our last topic is our मैम flash fill. Yes, Purnima? डाटा अभी तक प्रोवाइड नहीं किया हमें. Wait. First of all, I will discuss with your counselor. For sure, आपको आज डाटा मिल जाएगा. ओके. ओके मैम. ओके. सो कम बैक ऑन अवर टॉपिक. सो लास्ट क्लास में हमने फ्लैश फिल के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस डिस्कस किए थे कि रूल्स फॉर फ्लैश फिल देयर आर 4 रूल्स कि कॉम्प्लेक्स एग्जांपल आपको यूज करने हैं और जो लीडिंग जीरो का था वो मैं आपको बताऊंगी. और ब्लैंक कॉलम की एक्यूरेसी के लिए ऐसा नहीं है कि आपको आउटपुट नहीं मिलेगा. फॉर श्योर आपको आउटपुट मिलेगा इफ एनी ब्लैंक कॉलम इन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट कॉलम, बट we are not sure about accuracy of your data. If there is any blank column between your input and output column, so we are not sure about it. Okay, so always be careful. जब भी आप फ्लैश फिल का कॉन्सेप्ट यूज करें कि आप अपनी तरफ से ट्राई ये ही करें कि देयर शुड बी नो ब्लैंक कॉलम बिटवीन योर इनपुट एंड योर आउटपुट कॉलम. इफ डाटा इज लेस सो आप यूज कर सकते हैं, अदरवाइज ब्लैंक कॉलम ना ही हो, दैट इज बेटर अप्रोच फॉर दैट. सो फर्स्ट जो टेबल दिख रही है आपको उसमें आपको एक इनपुट कॉलम है देन वन आउटपुट. तो इसमें आपको जो हेडर ऑफ कॉलम है वो क्या दिख रहा है, एक्सट्रैक्ट नंबर. कि विद द हेल्प ऑफ फ्लैश फिल हमें क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है नंबर्स को. तो नंबर जो मेरा फर्स्ट है उसमें क्या है 1233. कुछ नहीं करना, आपको 1233 लिख के एंटर प्रेस करके इसको आपको जहां तक चाहिए स्क्रॉल कर लेना है. पर क्या स्क्रॉल करना होगा, आपको कंट्रोल प्लस ई लिखना होगा. आपको क्या लिखना होगा अगर आप सिमिलर वे में स्क्रॉल करते हैं, सो देन एट दैट टाइम योर फॉर्मूला विल बी नॉट वर्क. प्रेस कंट्रोल ई. क्या प्रेस करना है आपको, कंट्रोल ई. जब आप कंट्रोल ई इज नॉन फॉर योर फ्लैश फिल, शॉर्टकट ऑफ योर फ्लैश फिल. तो क्या हुआ, अगर आपके किसी नंबर्स किसी आपके नेम के पीछे अगर 5 डिजिट्स थी तो उसने 5 डिजिट को एक्सट्रैक्ट किया है. इफ 2 डिजिट इज देयर तो उसने 2 डिजिट को ही एक्सट्रैक्ट किया. इफ सी लास्ट एग्जांपल 23 ओनली 2 नंबर्स आर देयर, सो उसने सिर्फ 2 नंबर्स को ही एक्सट्रैक्ट किया है. सो एक्सट्रैक्ट नंबर. सो दैट्स हाउ योर फ्लैश फिल विल बी वर्क. अब सेकंड टेबल में डिटेल में मैंने आपको इसका कल बता दिया था, तो आज हम प्रैक्टिकली करते हैं. सेकंड जो टेबल है आपको उसमें दिख रहा है कि वी हैव 3 कॉलम, वन विद द नेम ऑफ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड लास्ट वन इज विद द नेम ऑफ ईमेल आईडी. अब इसका यूज काफी बार हम क्यों करते हैं कि जब भी अगर आप में से कोई भी वर्क करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, स्टार्टअप है, इंटरमीडिएट है, एमएनसी है, कुछ कोई भी कंपनी है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपको वहां पर आई कार्ड इश्यू होता है, राइट. स्कूल में भी आई कार्ड इश्यू होता है, राइट. तो वो जो आईडी कार्ड होता है वो क्या होता है, यूनिक आईडी होती है आपकी. इफ आर यू आर एम्प्लॉय, इफ यू आर स्टूडेंट, तो वो आपका एक यूनिक आईडी होता है. तो इसलिए वो आपको
फॉर योर आइडेंटिफिकेशन वो आपको प्रोवाइड किया जा सकता है जाता है। तो अब maybe in your organization there are thousands employee or there are 3,000 5,000 employees if you are in big company। so अब एचआर आपको प्रोवाइड कराते हैं जो आइडेंटिटी कार्ड होते हैं। अब एचआर हर बैठ के ये तो नहीं सोचेगा कि इसके लिए मैं क्या यूनिक आईडी जनरेट करूं, इसके लिए मैं क्या यूनिक आईडी जनरेट करूं। दैट इज नॉट स्मार्ट अप्रोच। यस। सो व्हाट इज बेटर, वो क्या करते हैं, मे बी इट्स हैपन इन मैनी कंपनीज और मे बी नॉट। तो वो क्या करते हैं मोस्टली, फर्स्ट नेम, हर कंपनी का एक अपना मेथड होता है एक आईडी क्रिएट करना। मे बी वो आपके फर्स्ट नेम में आपके फोन नंबर का लास्ट 4 डिजिट ऐड कर दे, आपके आधार कार्ड का लास्ट 4 डिजिट ऐड कर दे, आपके पैन कार्ड का लास्ट 4 डिजिट आपका ऐड कर दे। तो पॉसिबिलिटीज कुछ भी आईडीज हो सकती है कि दो को पैच करके उन्होंने एक यूनिक आईडी जनरेट कर दिया। तो हमने यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल क्या लिया है अपने डमी डाटा में, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। यहाँ पर आप कुछ भी ले सकते हो, आप आधार कार्ड और पैन कार्ड का लास्ट 4 डिजिट ले सकते हो, उसके बिहाफ पे आप उनका आईडी जनरेट कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, मुझे करना है हर, और आपको ऑफिस में जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करोगे तो आपको ऑफिशियल आईडी, ईमेल आईडी भी आपको इशू किया जाता है। किसके द्वारा, आपके ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आपको एक ऑफिस ईमेल आईडी भी मिलता है। तो मुझे ऑफिस ईमेल आईडी जनरेट करना है। तो मेरा ऑर्गेनाइजेशन क्या फॉलो करता है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, फिर लास्ट में @ ऐड करके मेरा कंपनी का नेम, एबीसी इज माय कंपनी नेम, तो abc.com। तो एबीसी क्या शो कर देगा कि मैं कैंडिडेट हूं, इंप्लॉय हूं इस कंपनी का, इस ऑर्गेनाइजेशन का। क्लियर। तो करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है। मुझे किस पैटर्न में चाहिए, मैंने एग्जाम्पल ऊपर एग्जाम्पल ऑफ ईमेल आईडी मैंने मेंशन किया है। अब आपको फर्स्ट नेम दिख रहा है, आपको लास्ट नेम दिख रहा है, यहां पर आपको कहीं भी डॉट दिख रहा है, नहीं दिख रहा, बट मैं इसको एक्सटर्नली ऐड कर रही हूं। और क्या लिखना है आपको, @gmail, सॉरी abc.com, abc.com। हिट ऑन एंटर, प्रेस, सॉरी, Ctrl+E। अब आपको दिख रहा है, आपके जो सेकंड रो था उसमें भी clear.gut@abc.com। थर्ड में भी क्या दिख रहा है, डेरिन वेन। यहां पर डॉट नहीं था, लास्ट नेम में भी डॉट नहीं था और फर्स्ट नेम के लास्ट में भी क्या नहीं था, डॉट नहीं था। मैंने उसको एक्सटर्नली ऐड कर दिया, बट उसने उसको फिर भी कैरी किया। ओवरऑल उसने उसको क्या किया, कैरी किया। क्यों किया, क्योंकि मैंने क्या कहा, टेक एग्जाम्पल। जैसा एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे एबीसी ना लिखे 1 2 3 ऐड कर दूं, तो ये पूरे में क्या ऐड करेगा, 1 2 3, जो हम उसको प्रोवाइड कराएंगे। अब इसने यहां से क्या देखा, आपके फ्लैश फिल के कॉन्सेप्ट को क्या समझ आया कि उन्होंने क्या किया है, फर्स्ट नेम उठाया है और फिर उन्होंने फर्स्ट नेम के बाद एक डॉट ऐड किया है, देन उन्होंने सेकंड कॉलम से लास्ट नेम एंड देन @abc.com। तो उसने हर सेल के लिए वही वैल्यू कंबाइन किया है। अगर आप थर्ड रो भी देखें तो darin.van@abc.com, देन cn, देन ब्रोसिना। तो हर के लिए सेम कॉन्सेप्ट उसने फॉलो किया है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग टेक ऑलवेज मोर एग्जांपल्स, ताकि आपके फ्लैश फिल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि उसको एक्चुअली में करना क्या है, उसको परफॉर्म क्या करना है। क्लियर टिल हियर। यस मैम। Now it's your turn. Tell me, unmute yourself, and one by one, tell me step for flash fill. This is your last table for flash fill. Yes, fast. What I do, I want to extract this product number. What is the product number? These last numbers are product number. I want to extract these. Yes, guide me please. मैम फिर इसके प्रोडक्ट नंबर लिख देंगे फर्स्ट वाले में, Okay. जो 001 है उससे। 001, then 50, right? 1 2 3 4 5 0 5 0, then 1798, right? Then press Ctrl+E। ठीक है, आउटपुट ठीक है, यस और नो? मैम लास्ट वाले में अलग आ रहा है।
दैट इज नॉट ए बिग इश्यू। जब भी आपका क्या होता है कि आपका सेल का वैल्यू यूज होता है तो वो आपको ऐसे शो कर रहा है कि 11 नंबर्स और हैं एक्स्ट्रा उसके साथ में, तो +11। ओके, बट देर इज एनी अदर इश्यू? मैम स्टार्टिंग में 0 0 नहीं लग रहा। नहीं लग रहा, वाई? यस कृष्ण कुमार, अमित, जीरो क्यों नहीं है? आई टेल यू वाई देर इज नॉट जीरो। रीड लास्ट रूल ऑफ फ्लैश फिल। रीड लास्ट रूल ऑफ फ्लैश फिल। यूज सिंगल कोटेशन मार्क टू गेट लीडिंग जीरोस। ओके, हम्म। क्या करना है? सी, मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। आई राइट 007। ओके, दिस इज माई आउटपुट। इफ आई हिट ऑन एंटर, सो व्हाट इट गिव मी? इट गिव मी 7 only. Why? And if I type 700 and hit on enter, it give me 700. What is the difference between both the cell value? हम लोग जो आगे लगते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। Leading zero is not calculated by the Excel. हम्म। Leading zero is not count by the Excel. They not considered leading zero as a value. If in your data, in any column, in any cell, in any row, there is leading zero value, so it will be not calculate your value. Okay? एक्सेल को नंबर, एक्सेल जीरो को क्या समझता है? लीडिंग जीरो अगर आपकी वैल्यू में होगी तो उसको एक्सेल काउंट नहीं करेगा। इट ऑलवेज गिव यू नंबर फ्रॉम स्टार्टिंग, नॉट जीरो। अगर आपको चाहिए, ये बात आपको पता होना चाहिए कि जीरो, लीडिंग जीरो को एक्सेल शो नहीं करेगा। तो अगर आपके डाटा में आपको लगता है कि आपके वैल्यू में कहीं पर लीडिंग जीरो हो सकती है, तो उसके एक्सट्रैक्शन के लिए आपको क्या करना होगा? वेट, उसके एक्सट्रैक्शन के आपको यूज सिंगल कोटेशन और डबल कोटेशन। 0 0 1 5 टाइम 0 1 7 9 8। हिट ऑन एंटर, प्रेस Ctrl+E। ओके, अब आपको हर साल में क्या मिलेगा? आपका लीडिंग जीरो मिलेगा, क्योंकि जब आपने इसको सिंगल कोटेशन में ऐड कर दिया तो वो आप इसको कोटेशन में क्यों ऐड करते हैं? एनी आइडिया अबाउट इट? मैम मतलब वो जैसे लिखा है ऐसे ही प्रिंट हो जाए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंगल कोटेशन और डबल कोटेशन? आई शो यू। अमानत। तो अब मे बी अगर मैं अमानत को ऐसे लिखती हूँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो ये क्या है? नंबर शो कर रहा है इसको, मेरा नाम नंबर्स में है। बट अगर मैंने इस 1 2 3 4 5 6 को 1 2 3 4 5 6, अब ये क्या है? इट्स नॉट नंबर, इट्स टेक्स्ट डाटा, इट्स नॉट नंबर। जब भी आप नंबर्स के आगे और बाद में सिंगल कोटेशन और डबल कोटेशन का यूज करते हो तो वो आपका नंबर होते हुए भी किस में कन्वर्ट हो जाता है? योर टेक्स्ट डाटा, कन्वर्ट इनटू टेक्स्ट डाटा। रिमेंबर? पता चल गया कि अगर कोई वर्ड, कोई नंबर स्पेस ली, अगर वर्ड है, मैंने अमानत लिखा, अगर मैं कोटेशन मार्क ऐड ना भी करूं, जब भी आपका ये क्या होगा? ये आपका टेक्स्ट डाटा ही होगा। ओके, बट अगर नंबर्स में मैंने कोटेशन मार्क, सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन मार्क ऐड किया है तो वो आपका नंबर कन्वर्ट किस में हो जाएगा? कन्वर्ट इनटू टेक्स्ट डाटा। ओके, क्लियर? एक तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि अगर सिंगल कोटेशन और डबल कोटेशन के अंदर कुछ भी लिखा है तो वो आपका किसी भी टाइप का डाटा हो, वो काउंट कैसे होगा, कैलकुलेट कैसे होगा विद इन एक्सेल? एज एन टेक्स्ट डाटा। दूसरा, आपको याद रखना है कि जब भी आपके डाटा में
आपके जो आपको डाटा एक्सट्रैक्ट करना है एक्सेल से, अगर उसमें लीडिंग जीरो है और वो आपको एज एन आउटपुट चाहिए, तो आपको क्या करना होगा, आपको कोटेशन मार्क का यूज करना होगा. दैट इज द फोर्थ रूल ऑफ फ्लैश सेल. यूज सिंगल कोटेशन मार्क टू गेट लीडिंग जीरोज इन एक्सेल. ओके, yes or no? Yes, ma'am. It will be helpful for you whenever you work in any company, in any organization. It will be helpful for you for sure. Okay, then our next module is text to column. What is the meaning of text to column? Anyone please? Text to column. Text को columns, टेक्स्ट को कॉलम्स, इसका हिंदी ये होगा टेक्स्ट टू कॉलम, कि टेक्स्ट को कॉलम्स में. यस प्लीज. टेक्स्ट को डिवाइड करना, जैसे किसी स्पेसिफिक, जैसे बीच में कॉमा है तो कॉमा के हिसाब से टेक्स्ट डिवाइड होगा, विराट अलग, कोहली अलग, ऐसे करके. राइट राइट अमित, राइट. ओके, सो टेक्स्ट को क्या करना है, स्प्लिट्स करना है, किसमें, कॉलम्स में. ओके, दैट इज द मीनिंग ऑफ टेक्स्ट टू कॉलम मॉड्यूल. नाउ हाउ, व्हाई, व्हेन, दैट इज द क्वेश्चन, कि कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है. That's our point for this text to column. So I will give one example. Sometimes what happen, you get very messy data, like many values in one column, many values in one column. So first thing you need to do, clean your data. I always say first thing, first priority of you, you need to do clean your data. What is the meaning of data cleaning? इसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स आपको पहले से मेंशन किए. यू हैव नीड टू चेक नल वैल्यू, नल रो, नल सेल, ब्लैंक वैल्यूज और एनी डुप्लीकेट डाटा. दैट इज द क्लीनिंग पॉइंट, राइट. So now comes to our data back. Here we have full name column. In our first table we have 3 column. One is full name, second one is first name, and third one is last name. Here we have full name column, but I want in different column. I don't want this in one column. I want Virat in first name. I want Kohli in last name. So what generally people would do, they type manually one by one. How? Like that, Virat, then Kohli. That's how they split the data. So tell me, that is best approach or wastage of time? If I do like that, so how much time it will take? It will take entire day, right? So why, that's why it's not a best approach. So what is the best approach for that? For that we use text to column module. Is text to column is used to split the data. So where is the option of text to column? Under data tab. Under data tab on right hand side we have option of text to column. Read the definition of text to column. Split a single column of text into multiple column. क्या कह रहा है कि सिंगल कॉलम का जो टेक्स्ट है, अब जो फुल नेम है वो सिंगल कॉलम है, राइट. इसके टेक्स्ट को, इसके अंदर जो टेक्स्ट डाटा है उसको ये क्या करेगा, मल्टीपल कॉलम्स में स्प्लिट कर देगा. दैट इज द एक्चुअल एंड ऑफिशियल डेफिनेशन ऑफ टेक्स्ट टू कॉलम. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन सेपरेट ए कॉलम ऑफ फुल नेम इनटू सेपरेट first and last name column. You can choose, okay, how to split it up. ये पता चल गया आपको कि what is the definition of text to column and where it is present. Under data tab on right hand side we have option with the name of text to column. When you click on text to column, you got 2 option. On first pop-up screen you got 2 option. One is delimited and second one is fixed width. One is delimited and second one is fixed width. हम दोनों को डिटेल में डिस्कस करेंगे. फिक्स्ड विड्थ we use when we have specific character. इसको भी हम सब लास्ट में डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट फॉर नाउ वी विल गो विद दिस डिलिमिटेड ऑप्शन. फिर आपको क्या दिख रहा है, प्रीव्यू ऑफ सिलेक्टेड डाटा. जो डाटा हमने सिलेक्ट किया है, हमने कौन सा डाटा सिलेक्ट किया है, मुझे इस
कॉलम के टेक्स्ट को क्या करना है, स्प्लिट करना है। इस कॉलम के टेक्स्ट को स्प्लिट करना है मल्टीपल कॉलम से। कौन से कॉलम में, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में। तो आपको दिख रहा है सिलेक्टेड डाटा का प्रीव्यू, आप यहां से चेक कर सकते हैं। देन क्लिक ऑन दिस नेक्स्ट, स्टेप 2 ऑफ टेक्स्ट टू कॉलम, कन्वर्ट टेक्स्ट टू कॉलम, स्टेप 2। टोटल 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप्स में आपको क्या सिलेक्ट करना है, इफ यू हैव डिलीमीटर, व्हाट इज द डिलीमीटर गाइस, comma, star has any special character is your delimiter. Any special character is your delimiter. Like see, in your second step, delimiter, सारे delimiter आपको शो किए गए, टैब, सेमीकोलन, कोमा, स्पेस और कोई अदर, फॉर एग्जाम्पल एट द रेट, हैज, स्टार। अगर इस टाइप का कुछ आपके पास डिलीमीटर है तो आप यहाँ अदर्स में जाके आप अपना डिलीमीटर यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। बट हमारे डमी डाटा में, हमारे सिलेक्टेड डाटा में डिलीमीटर क्या है गाइज, व्हाट इज आवर डिलीमीटर, फर्स्ट कॉमा, comma, that is our delimiter. Unselect all other delimiter because in our dummy data we have comma delimiter. Okay, then डाटा प्रीव्यू, सेकंड स्टेप हो गया। हमने अपना डिलीमीटर सिलेक्ट कर लिया। फिर डाटा प्रीव्यू आपको दिखा रहे हैं कि हमने डाटा जो स्प्लिट करना था वो इस डिलीमीटर से करना था कि इस कोमा के आगे जो है वो एक डिफरेंट कॉलम में हमें चाहिए, उसके बाद में जो है वो हमें एक सेपरेट कॉलम के अंदर चाहिए। तो प्रीव्यू हो गया आपका, राइट। विराट आपको एक अलग कॉलम में दिख रहा है, एक लाइन उसके बीच में आपको शो हो रही है, दैट्स मीन कि वो दोनों स्प्लिट हो गए। नाउ क्लिक ऑन दिस नेक्स्ट, ओके, एंड हिट ऑन दिस फिनिश। ओ सॉरी, आपको लोकेशन, अभी आपका वो स्प्लिट हो गया, राइट, बट आपने चेक किया कि वो कैसे हो गया। आपका जो फुल नेम कॉलम था उसके अंदर आपका फर्स्ट नेम का डिटेल आ गया और जो आपका लास्ट नेम का डिटेल था वो आपके फर्स्ट नेम की उसमें आ गया। सो इसको हमें क्या करना होगा, हमें इसको लोकेशन मेंशन करना होगा। यहाँ पे हमें फर्स्ट स्टेप पे सिर्फ डिलीमीटर सिलेक्ट करना है, इफ वी हैव डिलीमीटर, बिकॉज हमारे इस डमी डाटा में वी हैव डिलीमीटर, सो दैट्स व्हाई वी विल गो विद डिलीमीटर। कोमा डिलीमीटर सिलेक्ट करना है सेकंड स्टेप में। देन इन थर्ड स्टेप यहां पर आपको क्या करना है, आपको अपना लोकेशन मेंशन करना है। अभी हमारा लोकेशन कौन सा था, B1 ये था, बट हमें हमारा डाटा कहां से चाहिए, C3 से चाहिए। हमें हमारा स्प्लिटेड डाटा कहां से चाहिए, C3 से चाहिए। और सिलेक्शन हमेशा आपको, अब फुल नेम भी हमारे सिलेक्शन में है, बट रिमेंबर कि हमें हमेशा क्या करना है, अपने सिलेक्शन को विराट कोहली से सिलेक्ट करना है। ये हम सेकंड टेबल में इसको कवर करेंगे। ओके, C3 अपना लोकेशन सिलेक्ट किया एंड क्लिक ऑन दिस आइकन। अभी हमारा फुल नेम भी क्या था, सिलेक्टेड था, दैट्स व्हाई हमें ये इस पैटर्न में हमारा डाटा मिला है। सो ऑलवेज सिलेक्ट योर स्प्लिटेड डाटा, कि जो आपको स्प्लिट करना है, हमें फुल नेम को स्प्लिट नहीं करना था। वी वांट विराट इन दिस सेल एंड वी वांट कोहली इन दिस सेल। सो इसके लिए आपको क्या करना होगा, चूज योर डाटा फ्रॉम योर स्प्लिटेड डाटा, जहां से आपको अपना सिलेक्शन स्टार्ट करना है स्प्लिटिंग का। ओके, क्लियर टिल हियर, yes or no? yes ma'am, with the help of flash fill you are able to do this thing as well। फ्लैश फिल की हेल्प से भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टाइप विराट, ओके, नाउ प्रेस कंट्रोल ई, ओके, नाउ टाइप कोहली and press Ctrl E। With the help of flash fill, you are able to do it. But that is one general approach. That is one best approach for your. If you want accuracy in your data, so always go with this text to column. If you have sensitive data, or if you have dummy data, so go with this flash fill also. Okay, flash fill is also a good approach. मैम Yes. मैम आपने जो टेक्स्ट टू कॉलम वाला अप्रोच बताया उसमें मुझे ये क्वेश्चन था कि हमें मतलब डॉलर का सिंबल किसके आगे लगाना है।
डॉलर को आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको सिर्फ अपना लोकेशन मेंशन करना है जहां से आपको अपना डाटा स्प्लिटेड डाटा आपको चाहिए, आपको वो लोकेशन उसको मेंशन करना है। दूसरा, किसके आगे लगाना है आपको, दोनों आपको, अगर मैं फिर से शो करूं, जस्ट ए मिनट, select your data. Under data type we have option for text to column, delimiter, next, comma, next. See, b कोमा आपका, कि जो आपका फर्स्ट डाटा स्प्लिट होगा वो आपका कहां जाएगा, डॉलर बी, मतलब कि इस डॉलर बी3 का डाटा आपका कहां जाएगा, यहां पर हमको चेंज करके क्या करना है, सिर्फ जहां से हमें डाटा स्टार्ट करना है कि सी कॉलम के थर्ड रो में जाएगा, एंड हिट ऑन एंटर ओनली। देयर इज ऑलरेडी डाटा हेयर, डू यू वांट टू रिप्लेस इट, यस, क्लियर। यस मैम। Now we will come on our second table. Okay, this is our second table. See, we have one column with the name of product ID. This time I want split into 3 parts. फर्स्ट टेबल में हमने 2 पार्ट्स में स्प्लिट किया था, राइट। नाउ आई वांट टू स्प्लिट इनटू 3 पार्ट्स। So anyone want to guide me step by step? यस मैम। Okay, go ahead, Purnima. मैम हम टेक्स्ट टू कॉलम में जाएंगे फिर से। First of all, select your data, Purnima. ओके मैम। So first of all, select our data. select data. Then we have to click on text to column. Under data tab, डिटेल में बताना है कि आप, फॉर एग्जाम्पल, आपके इंटरव्यूअर ने आपसे पूछा है तो आपको बताना होगा कि टेक्स्ट टू कॉलम कहां प्रेजेंट है। अंडर डाटा टैब वी हैव ऑप्शन विद द नेम ऑफ टेक्स्ट टू कॉलम, राइट। नाउ आई क्लिक ऑन इट। यस मैम। ओके, वेट पूर्णिमा, अब आपको बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली यहां पर कुछ चेंज नोटिस हुआ, यस और नो? Yes, ma'am. What is the change, Purnima? Previous time it is marked on delimited, but Right. this time it's marked on fixed width. Fixed width. Why? I don't know, ma'am. Because see, I will tell you. I will show you also. See, Virat में total how many characters in the name of Virat? How many characters? Total 5 characters we have. But in MS we have only 2 characters, right? So number of characters is not equal in every cell. Yes or no? Yes, So ma'am. that's why we will go with delimiter option कि हमें नहीं पता कि जो हमारे नंबर ऑफ कैरेक्टर हैं वो इक्वल हैं या नहीं हर सेल के, बट हमें ये पता है कि जो हमें स्प्लिट करना है डाटा वो मुझे इस कोमा के आगे वाला एक अलग कॉलम में चाहिए, कोमा के बाद का एक अलग कॉलम में चाहिए, हमको इतना पता था, राइट। बट अगर इस टेबल में आप देखें, आप अपने आई कॉलम में चेक करें तो जो स्पेस से, जो फर्स्ट स्पेस से पहले नंबर ऑफ कैरेक्टर हैं, टोटल हाउ मेनी कैरेक्टर, टोटल 3 कैरेक्टर, राइट। फिर सेकंड स्पेस के आगे, जो सेकंड स्पेस आपको ये दिख रहा है, तो उसके आगे टोटल कितने कैरेक्टर्स आपको शो हो रहे हैं, 2 कैरेक्टर्स इन एवरी सेल इन एवरी रो, राइट। सो दैट्स वाई फिक्स्ड विड्थ का मतलब क्या होता है कि जो उसकी चौड़ाई है नंबर ऑफ कैरेक्टर की वो क्या है, इक्वल है, राइट। नंबर ऑफ कैरेक्टर इज इक्वल इन एवरी रो इन एवरी सेल, yes. So that's why fixed width. Otherwise we are able to do it in delimiter also because we have space is also, अगर मैं आपको शो करूं delimited, next, space is also a delimiter. ओके, तो दोनों ही ऑप्शन से हम करके देख लेते हैं। स्पेस,
अब आपको दिख रहा है आपके स्पेस जहां जहां था वहां से आपका डाटा स्प्लिट हो गया, आपको डाटा प्रीव्यू में दिख रहा है, जहां जहां स्पेस था वहां वहां से आपका डाटा स्प्लिट हो गया है। क्लिक ऑन द नेक्स्ट, गिव द लोकेशन आई वॉन्ट इन जे। आई में क्या है हमारा सिलेक्टेड डाटा, सो मैंने लोकेशन कहां का दिया, जे, एंड क्लिक ऑन दिस फिनिश। ओके, सेम आप फिक्स्ड विड्थ के साथ भी कर सकते हो, बिकॉज नंबर ऑफ करैक्टर क्या है, स्पेस के फर्स्ट स्पेस के आगे भी नंबर ऑफ करैक्टर इक्वल है एंड सेकंड स्पेस के आगे भी नंबर ऑफ करैक्टर इक्वल है। सो वी आर एबल टू डू इन फिक्स्ड विड्थ एज वेल। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन टिल हियर? No, ma'am. Okay, so we shall move towards our next table. So that is our text to column. Now we will come on our text to column 2. Okay, see first table, wrong date format and correct date format. Now I want to do one thing. I want to split it. Okay, so what I do, I select it and here I select text to column. डिलिमिटर भी सिलेक्ट करते हैं और फिक्स्ड विड्थ भी, दोनों के ही साथ हम मूव कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारा जो ये है डिलिमिटर क्या होगा, दिस टाइम डॉट होगा, राइट। जैसे ही मैंने डॉट, अब आप देख चेक करें यहाँ पे नल है तो आपको डाटा प्रीव्यू दिख रहा है, बट इफ आई टाइप डॉट, सो ऑन द बेसिस ऑफ डॉट ये क्या हो गया, डाटा स्प्लिट हो गया। यस, नाउ नेक्स्ट, अब लोकेशन आपको देना है इसको, गिव द लोकेशन C3 एंड क्लिक ऑन द फिनिश। ओके, तो अब आपका एज एन स्टूडेंट एक क्वेश्चन मुझसे होना चाहिए। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे एक एक्यूरेट फॉर्मेट आपको नहीं शो हो रहा। जो 5 है, जो आपको 24 है, वो आपको कैसे शो हो रहा है, ट्यूसडे 24 जनवरी 1900। वाई गाइस, सिर्फ 24 को इन्होंने ऐसे क्यों लिखा? और व्हाट इज 1900? मेरा जो सन है, ईयर है, वो इज इक्वल टू 2007 and month is equal to 5. So why it is showing me Tuesday 24 January? Because it's wrong date format. Because it's wrong date format. पता कैसे चलेगा कि wrong date format है या correct date format है? क्या होता है कि many of you are working professional or many of you not start your career yet. So in office many people's habit is like write date like this pattern, but this is not right way to add date in Excel. I will show you why it is not right way. If I select this date and go to home tab under this short date and long date, see nothing reflect on my screen, right? Once again we will do with different date format. I will select it under date format. I want long date, so nothing, कुछ भी रिफ्लेक्शन हुआ स्क्रीन पर? नो, राइट? व्हाई? बिकॉज एक्सेल इज नॉट अंडरस्टैंड दिस फॉर्मेट। तो दिस इज बैड हैबिट, एक्सेल डज नॉट अंडरस्टैंड दिस डॉट डेट फॉर्मेट। सो फॉर करेक्ट डेट फॉर्मेट वी हैव वन ऑप्शन under data tab, we have text to column, delimiter, click on this next, click on this next. See here we have date column data format.
अब तक हमने स्टेप 3 पे ध्यान नहीं दिया, हमने उसको नोटिस ही नहीं किया, हमने सिर्फ यहां पर आके क्या किया, हमने डेस्टिनेशन मेंशन किया और हम फिनिश को क्लिक किया, राइट। यही हमने किया लास्ट 2 टेबल में। बट कुछ ऐसा अगर डेट फॉर्मेट में आपको दिखे कि ये रॉन्ग डेट फॉर्मेट है, या डाटा का जो टाइप है, अगर नंबर्स की मैं बात करूं, अगर मैं डेट की बात करूं, अगर मैं टैक्स की बात करूं, तो आपको अगर डाटा टाइप एक्यूरेट करना है, आपको लग रहा है कि डाटा टाइप एक्यूरेट नहीं है, तो वो आपको कहां से करना होगा, डाटा फॉर्मेटिंग आपको कहां से करना होगा, थर्ड स्टेप पे। अभी हमारे पास जनरल चल रहा था, दिस टाइम आई सिलेक्ट दिस डेट। ओके, डेट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शंस अवेलेबल होंगे आपके इस ड्रॉप डाउन आइकन में, आपको किस फॉर्मेट में चाहिए। बाय डिफॉल्ट मेरा यहाँ पे DMY है, बिकॉज मेरा जो सिलेक्टेड डाटा है उसमें क्या है, डेट, देन मंथ एंड देन ईयर, सो दैट्स व्हाई बाय डिफॉल्ट इट सिलेक्ट DMY पैटर्न। If you choose another one, so it's your choice. I will go with this DMY. Okay, and location I will mention C3 and hit on this finish. ठीक है, तो अब भी आपको यहां पे ऐसा क्यों मिल रहा है, डाटा स्प्लिटिंग का तो आपको पता चल गया, यस। अब आपको करेक्ट डेट फॉर्मेट के लिए क्या करना होगा, आपको करेक्ट डाटा फॉर्मेट के लिए हमेशा ही क्या करना होगा, मैंने आपको बताया था Ctrl+1 एंड Ctrl+3, किसी को याद है, एनीवन? यस मैम। If I select this and press Ctrl+1, so this type of pop-up is coming for formatting. Now if I select any of the option like this, तो ये आपका चेंज नहीं होगा, तो इसीलिए यहां पर आपके हेडर में आपको क्या मिला है, रॉन्ग डेट फॉर्मेट। तो ये आपने क्या लिखा है, आपने डॉट मेंशन किया था, दैट्स मीन आपने टेक्स्ट यहां पर लिखा है, दैट्स मीन screen is visible to everyone? यस मैम। ओके, तो डॉट अगर आप मेंशन करते हो तो वो उसको कंसीडर करता है एज एन टेक्स्ट। ओके, सो नेवर राइट डेट इन दिस format. I will show you format of date. More number formats. मोर नंबर, क्लिक ऑन दिस मोर नंबर फॉर्मेट्स। यहां पर आपको क्या मिल जाएगा, फॉर्मेट्स मिल जाएंगे, आप ऐसे ऐसे लिख सकते हैं डेट्स को। सो दिस इज द बेस्ट अप्रोच ऑफ रिटर्न योर डेट इन एक्सेल। ऑल्सो आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, यहां पर हमने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ फ्लैश फिल, फर्स्ट टेबल में भी और सेकंड टेबल में भी हमने डाटा को स्प्लिट किया। यस, क्या किया, हमने डाटा को स्प्लिट किया। बट किसी ने भी ये क्वेश्चन मुझसे नहीं पूछा, नाउ आई वांट टू कंबाइन, कि मेरा जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, कि जो मेरा रो डाटा मुझे मिला बाय माय क्लाइंट, फ्रॉम माय क्लाइंट, तो वो क्या था, सिर्फ मुझे फर्स्ट नेम मिला एंड लास्ट नेम मिला। बट जो मेरा जो टेबल है उसमें नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल 20 नंबर ऑफ कॉलम है। सो मुझे क्या चाहिए, तो जितना मेरा कॉलम ज्यादा होगा उतना ही मेरा डाटा टेबल क्या होगा, बड़ा होगा, ह्यूज होगा, उतना ही प्रोसेसिंग टाइम, जितनी बड़ी चीज होगी उसका प्रोसेसिंग टाइम उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा, वर्कलोड ज्यादा होगा सिस्टम पर। क्लियर? तो मुझे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दो कॉलम ना चाह के मुझे सिर्फ सिंगल कॉलम की रिक्वायरमेंट है, कि मैं कंबाइन कर दूं विराट को और कोहली को। तो मेरा दो कॉलम की नीड ना हो के सिर्फ सिंगल कॉलम का नीड होगा, अगर मेरा रिक्वायरमेंट कुछ ऐसा है तो। यस, क्लियर? हो सकती है ये रिक्वायरमेंट ऑफिस में,
कि अगर नंबर ऑफ कॉलम्स ह्यूज है तो हम क्या कर सकते हैं कि दो दो कॉलम्स को मर्ज कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मर्ज कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं, राइट? सो हाउ, दैट इज माई क्वेश्चन। स्प्लिट तो मैंने बता दिया कि विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट टू कॉलम वी आर एबल टू स्प्लिट द डाटा, बट हाउ वी विल कंबाइन इट। एक अप्रोच मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूं, तो ऐसा मुझे बिल्कुल शो ना किया जाए कि हमें नहीं पता। आज की क्लास में भी ये कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया है और प्रीवियस क्लास में भी ये कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था। फास्ट मैम मर्ज करने के लिए तो एक सेल मर्ज करने के लिए मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, ये भी हो सकता अमित, मैंने ये टॉपिक डिस्कस किया मर्जिन सेंटर का आज की क्लास में या फिर प्रीवियस क्लास में? है। शायद नहीं, या किया होगा। नहीं किया। तो मैंने जो डिस्कस किया वो कॉन्सेप्ट क्या था? अगर आप ऐसे दिमाग में इन बातों को नहीं रखेंगे तो फिर कैसे बात बनेगी? इंटरव्यू में जाके यही बोलोगे हमारे तो ट्रेनर ने नहीं सिखाया हमको, हमें तो पता ही नहीं कि कॉलम्स को हमें स्प्लिट करना तो आता है बट वी डोंट नो अबाउट कंबाइन दी सेल्स और कंबाइन दी कॉलम्स। सेम होगा आपका, यही वर्ड्स फॉलो करेंगे आप इंटरव्यू में। मैम ये भी हो सकता है ना, जैसे विराट कोहली है तो पहले कॉलम में हम मतलब कि सेम जैसे लिखना है वैसे लिख के जब एक्सेल डिटेक्ट कर लेगा तो फिर से कंट्रोल और ही कर दें। यस, दैट इज द वन अप्रोच। कर सकते हैं। फ्लैश फिल को हम किसी भी उसमें, आपने देखा कि मैंने, अगर मैं आपको शो करूं, हमने फर्स्ट टेबल में क्या किया था, हमने नंबर्स को एक्सट्रैक्ट किया था, राइट? फिर हमने सेकंड में क्या किया था, हमने कंबाइन ही तो किया था टू कॉलम्स को, एडिशनली हमने कुछ ऐड कर दिया था बट कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम तो किया था। यस, तो फ्लैश फिल ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्प्लिटिंग के लिए यूज होगा, कंबाइनिंग के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे हमारी रिक्वायरमेंट है वो ही हम फ्लैश फिल से करा सकते हैं। ओके, सो दैट इज द वन अप्रोच। विराट, we type Virat, give space and type Kohli, then press Ctrl E। क्लियर? स्प्लिट हो गया कि स्प्लिट कैसे करना है मल्टीपल कॉलम्स में, कंबाइन का हो गया कि मल्टीपल कॉलम्स को विद इन वन कॉलम कंबाइन कैसे करना है। दैट इज वन अप्रोच एंड सेकेंड अप्रोच इज द फॉर्मूला, दैट इज योर कॉनकैट। व्हाट फॉर्मूला? विच फॉर्मूला? योर कॉनकैट फॉर्मूला। टाइप कॉनकैट, यहां पर कॉनकैट किया, क्या करना है आपको? टेक्स्ट वन क्या कह रहा है आपको? कॉनकैट का मतलब क्या होता है? जोड़ना, कॉनकैटिनेट। ओके, साइड बाय साइड हर चीज को नोटिस करना है आपको कि हमें कब क्या कैसे कहां यूज करना है। तो टेक्स्ट वन क्या है आपका? टेक्स्ट वन मेरा विराट है। देन टेक्स्ट टू क्या है? अब इसमें भी ट्विस्ट होगा, देखते जाओ। टेक्स्ट टू क्या है मेरा? कोहली है। ब्रैकेट क्लोज, हिट ऑन एंटर, डबल वेट, ठीक है। अब अभी आपको पता है बिकॉज यू आर फैमिलियर विद दिस डाटा, यू हैव आइडिया अबाउट फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। अगर मैं आपको ये एफ कॉलम शो करूं, सो यू विल टेल मी मैम विराट कोहली, मैम एम एस धोनी, बट एज्यूम करो कि इफ एनी न्यू स्टूडेंट इज इन क्लास, कि अब तक का क्लास उसने नहीं लिया, उसका फर्स्ट क्लास है, उसको मैं ये एफ कॉलम शो करके पूछ रही हूँ कि इस कॉलम में है क्या, वो मुझे बता पाएगा यस और नो? हाँ बता पाएगा। सॉरी, बता पाएगा मैम। कैसे बता पाएगा? क्या समझेगा वो इस डाटा से? यहाँ फॉर्मूला बार में दिख रहा है ना आपका फॉर्मूला। नहीं, अरे मैंने कहा मैं सिर्फ उसको एफ कॉलम शो करूंगी, मैंने ये नहीं बोला कि मैं उसको पूरा स्प्रेडशीट शो करूंगी। ओनली एफ कॉलम अगर मैं उसको शो करूं तो वो कुछ समझेगा? नहीं तब शायद ना समझ पाए। नहीं समझेगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं यहां पर कुछ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को कुछ स्प्लिट ही नहीं कर रहा है, कोई आइकन ही नहीं है,
कोई डिलीमीटर ही नहीं है, वो कैसे समझेगा कि विराट अलग है कोहली अलग है, राइट? अगर ये क्रिकेटर नेम ना होके ऐसे ही मैं कुछ भी लिख दूं तो कोई भी नहीं समझ पाएगा। ये तो एग्जाम्पल थोड़ा ऐसा है कि विराट कोहली सबको पता है कि क्रिकेटर है विराट और उसका सरनेम है कोहली, तो मे भी उसको आइडिया हो जाए। बट आपको इस डाटा के प्रोस्पेक्टिव से नहीं सोचना है, आपको कंपनी के डाटा के प्रोस्पेक्टिव से समझना होगा कि इस यहाँ पर कुछ भी हो सकता था। अगर मैं यहाँ पर डिलिमिटर यूज ना करूं तो इस डाटा का कोई भी मीनिंग यहाँ पर नहीं है, राइट? फॉर एग्जाम्पल ये दो नंबर्स डाटा है, ओके, एक 2 है एक 3 है। अब मैंने फ्लैश फिल का कॉन्सेप्ट यूज करके यहाँ पे हो गया 23। तो अब किसी को ये नहीं पता कि 2 अलग है और 3 अलग है। अगर मैं आपको ये रो शो करूं, रो 14, तो आप क्या कहेंगे कि मैम जी 14 सेल में क्या है 23। आप ये तो नहीं कहेंगे 2 अलग है 3 अलग है, नहीं बोलेंगे, राइट? बिकॉज और अगर मैं यहां पर एक कोमा ऐड कर दूं तो आप मुझे बता पाएंगे कि 2 है 2,3 यहां पर है, आप फिर तो आप इसको 23 नहीं बोलेंगे, यस और नो? यस मैम। सो दैट्स वाई आपको क्या करना होगा अब, तो मुझे यहां पर भी चाहिए कुछ तो ऐसा, अगर मैं फॉर्मूला की हेल्प से कर रही हूं, बिकॉज यू नो फॉर्मूला इज ऑलवेज better way as compared to your these tips and tricks. Flash fill is only one trick, but formula is one best approach for your sensitive data. So with the help of formula, how we will do it? ऐसे ऐसे तो काम नहीं बन रहा क्योंकि डिलीमीटर नहीं आ रहा। तो आपको क्या करना होगा, रब दिस D3, जो टेक्स्ट टू है वहां पर आपको क्या करना होगा, एक और टेक्स्ट ऐड करना होगा विद इन कोटेशन मार्क। वाई कोटेशन मार्क? क्योंकि मैंने आपको बताया है कि अगर टेक्स्ट डाटा, अगर अब स्पेस क्या है, स्पेस इज वन डिलीमीटर, राइट? तो उसको अगर मैं स्पेस लिखूं सिर्फ, तो वो तो वर्क नहीं करेगा, वो तो एज एन टेक्स्ट काउंट नहीं होगा स्पेस, बिकॉज इट्स डिलीमीटर। तो मुझे अगर स्पेस को, मुझे किसी भी डिलीमीटर को एज एन टेक्स्ट काउंट कराना है विद इन एक्सेल, तो आपको उसको कहा कैसे मेंशन करना होगा, विद इन कोटेशन मार्क। क्लियर? विद इन कोटेशन मार्क आपको उस डिलीमीटर को टाइप करना होगा, देन टेक्स्ट 3 आपको क्या देना होगा, योर लास्ट नेम एंड हिट ऑन एंटर। अब आपको दिख रहा है? अब आपका टोटल 3 कैरेक्टर्स, 3 टेक्स्ट आपने ऐड किया। फर्स्ट जो टेक्स्ट है वो आपका विराट है, सेकंड टेक्स्ट आपका स्पेस है, क्या है, स्पेस, और थर्ड टेक्स्ट आपका क्या है, कोहली। इसको आप स्पेस को चेंज करके यहां पर आप कोमा भी ऐड कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस, कोमा एंड हिट ऑन एंटर। सो विच डिलीमीटर यू वांट, type according to you, according to your office requirement, and that's how you are able to complete the column with the help formula. Okay? ओके मैम। So सारे कॉन्सेप्ट्स आपको याद रखने हैं, नोट करने हैं। तो आई गिव यू 5 मिनट नोट, एंड इफ यू वांट टू आस्क समथिंग, so no need to feel shy, please ask me anytime. Okay? मैम Yes पूर्णिमा? मैम आपने जो अभी वो डेट वाला बताया था ना पॉइंट, Yes. मतलब उनमें हमने वो लगा दिया था डॉट। तो मैम मेरे पास एक डाटा पड़ा है बहुत पहले का, तो उसमें भी मैं डेट वगैरह चेंज करती हूँ, होती ही नहीं है। डेट वगैरह चेंज करते हो, होते नहीं है, तो आपको क्या, आपका है कि आपके पास ऐसा डाटा है, राइट? यस मैम। आपको मैम इसको इसमें ना स्प्लिट दो कर, तरह की डेट है, एक तो डॉट वाली है और योर एक वॉइस वैसी इज है। कटिंग पूर्णिमा, योर वॉइस इज नॉट क्लियर टू मी। इसमें ना दो तरह की डेट है, एक तो डॉट वाली है और एक वैसी है, मतलब जिसमें नेम है, टेक्स्ट नेम वाली। मीन्स ट्यूसडे, राइट? यस मैम। तो वो वाली तो तो चेंज हो ओके, जाती है, ये वाली नहीं होती। बिकॉज एक्सेल डोंट अंडरस्टैंड दिस पैटर्न पूर्णिमा, तो मैम अगर दिस बाई चांस इज हम, रॉन्ग डेट फॉर्मेट। 5 मिनट, 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 5 मिनट,
इसको अगर आपको चेंज करना है तो डॉट को आपका एक्सेल क्या समझता है, टेक्स्ट डाटा समझता है। अगर आपको इसको चेंज करना है तो मे बी यूर टेक्स्ट टू कॉलम विल वर्क फॉर दैट डिलीमीटर। नेक्स्ट, नेक्स्ट डेट, लोकेशन C3 आपको देनी है। If I select this different pattern and click on this finish, तो आपका डाटा स्प्लिट तो हो रहा है, बट अगर मैं यहाँ पर जस्ट ए मिनट, आई विल टेक सम डिफरेंट एंट्रीज। मैम मैं वही पूछ रही थी कि जैसे स्प्लिट हो गया डाटा, फिर इसको तो चेंज कर सकते हैं ना हम? यस, इसको आप चेंज कर सकते हो। सी, फिर पहले वाले को हम डिलीट कर देंगे। सिलेक्ट योर सी कॉलम, गो ऑन होम टैब, इन होम टैब वी हैव नंबर फॉर्मेट। अगर आपको कैसा भी, आपका कैसा भी डाटा है, अगर आपको उस डाटा की फॉर्मेटिंग पे काम करना है तो हमेशा आपको कहाँ आना होगा, इन योर नंबर फॉर्मेट। सो अभी आपके पास जनरल है, बट आई वॉन्ट टू कन्वर्ट इन शॉर्ट डेट। ओके, बट जो डॉट का होगा वो आपका एक्सेल अंडरस्टैंड नहीं करेगा। उसको आपको क्या करना होगा, पहले आपको टेक्स्ट टू कॉलम की हेल्प से आपको उसको एक फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा, डेट फॉर्मेट में, क्योंकि वहां पर हमने कॉलम डाटा फॉर्मेट में हमने क्या सिलेक्ट किया था, हमने सिलेक्ट किया था डेट, और उसको हमने इंपोर्ट कर दिया इन C3 सेल। तो अब C3 सेल में आके आपने उसको कोई भी फॉर्मेट अगर आपने उसको दिया तो वो आप रख सकते हैं। ओके, but the data entry is wrong है, so that's why it's showing like this 5 in different D column and E in different column। ये 24 को ही उसने कैसे रीड किया है, उसने पूरी एक डेट के जैसे रीड किया है। तो आप अपनी एंट्रीज पर इसको यूज करके देखें। ओके, अभी ट्राई। सो ये था अबाउट डाटा फॉर्मेटिंग। तो तीनों ही कॉन्सेप्ट अब आपको क्लियर है। आप, हमने कर लिया फ्लैश फिल, हम फ्लैश फिल एक ट्रिक और ट्रिक था, कोई ऑफिशियल फॉर्मूला नहीं था। सेकंड, आपको पता चल गया कि डाटा को स्प्लिट कैसे करना है ऑन द बिहाफ ऑफ डिलीमीटर ऑन द बेसिस ऑफ फिक्स्ड विड्थ। और डाटा फॉर्मेटिंग का भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। यस, अब सारी ही चीजें आपको याद रखनी है, ध्यान में रखनी है, और सारी चीजें ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है, आपके लास्ट टेबल को परफॉर्म करना है। क्लियर? अब रिक्वायरमेंट क्या है, जी कॉलम में आपको प्रोडक्ट आईडी दिख रही है, ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री डिफरेंट इंफॉर्मेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री डिफरेंट इंफॉर्मेशन इज नोन एज योर प्रोडक्ट आईडी। तो जो फर्स्ट थ्री कैरेक्टर आपको दिख रहे हैं, दिस इज योर प्रोडक्ट कैटेगरी। जो मिड के टू कैरेक्टर हैं, दैट इज योर टाइप ऑफ प्रोडक्ट, एंड लास्ट जो नंबर है, दिस इज योर प्रोडक्ट नंबर। सबको पता है ये चीजें, और ये डाटा भी आपको शेयर कर दिया जाएगा, जहां से आपको आपका डाटा और भी क्लियर हो जाएगा। जो ये आपको दिख रही है ना, कैटेगरी, टाइप ऑफ डाटा, प्रोडक्ट नंबर, ये सारा एक डाटा मिलेगा आपको। डोंट नो व्हाई योर काउंसलर इज लेट, बट फ्रॉम माई साइड आपका डाटा शेयर कर दिया गया है। मे बी आपको आज कर दिया जाए, मैंने पर्सनली उनको बोला है, आफ्टर टूडेज क्लास दे विल शेयर यू। ओके, सो अब कंटिन्यू करते हैं कि हमें इस डाटा को स्प्लिट करना है, इस इंफॉर्मेशन को स्प्लिट करना है मल्टीपल कॉलम्स में। सो सबको पता है कैसे करना है। यस, सिलेक्ट द डाटा अंडर डाटा टैब, वी हैव ऑप्शन विद द नेम ऑफ टेक्स्ट टू कॉलम। अब जो सेकंड टेबल हमने की थी वो सेम डाटा की थी, बट वहां पर हमारे पास क्या था, डिलीमीटर नहीं था, राइट? बट दिस टाइम वी हैव डिलीमीटर। सो बाय डिफॉल्ट उसने क्या सिलेक्ट कर लिया, डिलिमीटर। और सेकंड टेबल में उसने क्या ऑप्शन सिलेक्ट किया था, उसने बाय डिफॉल्ट क्या सिलेक्ट किया था, फिक्स्ड विड्थ ऑप्शन, राइट? So that's why Excel is smart enough, but for your accuracy always check once. Now click on this next. Which type of delimiter we have? We have tab, right? Now next, ठीक है, लोकेशन डेस्टिनेशन हम मेंशन कर देते हैं H। ओके, सॉरी,
H $3 and click on this finish. H3 हमने सिलेक्ट कर दिया, H3 में आ गया, पर मुझे तो इसको सारे में एक्सट्रैक्ट करना था। गाइस वेट फॉर ए मिनट। Hello, am I audible? Yes, ma'am. Okay, so where? Okay, तो आपको क्या करना है? Once again, अब select किया, again come to this text to column with the option of delimiter. Next सेम अप्रोच आपको फॉलो करना है, जो ट्विस्ट होगा वो लास्ट पे होगा, लास्ट टैब पर हम नोटिस करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस एंड विच टाइप ऑफ डिलिमीटर वी हैव टैब, राइट? क्लिक ऑन दिस नेक्स्ट, I want data in H3 and hit on this. डाटा सिलेक्ट क्यों नहीं हुआ? वेट, बैक। हमारा डिलीमीटर इफ मैं टैब, ओके, तो हमने टैब जब मैनुअली टाइप किया तो टैब जैसे ही आपने सी टैब को मैंने किया तो ये क्या हो गया? डाटा स्प्लिट नहीं हुआ ऑन द बेसिस ऑफ दिस टैब ऑप्शन। इफ आई सिलेक्ट दिस टैब तो आप चेक कर रहे हैं हमारा डाटा स्प्लिट नहीं हुआ। तो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि हमेशा एक्सेल इज स्मार्ट बट चेक ऑन योर ओन। ओके, अभी आपको पता है कि हम इस आइकन को क्या बोलते हैं? टैब बोलते हैं, राइट? हाइफन, हम ये चीजें बोलते हैं, राइट? बट टैब में हमारा ये वर्क नहीं किया तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा? मैन्युअली अपना डिलीमीटर मेंशन करना होगा।
हमने फर्स्ट जब हमने परफॉर्म किया इसको तो हमने मैनुअली मेंशन नहीं किया, तो हमारा डाटा स्प्लिट ही नहीं हुआ। हमारा डेस्टिनेशन तो हमने मेंशन किया H3, बट हमारा डाटा स्प्लिट तो हुआ ही नहीं था, राइट। सो दैट्स वाई हमें वो सारा का सारा इंफॉर्मेशन कहाँ मिला, इन अवर H कॉलम। इफ यू वांट टू स्प्लिट, ऑलवेज चेक वंस। नाउ क्लिक ऑन दिस नेक्स्ट एंड हिट ऑन दिस फिनिश, क्लिक ऑन ओके। डाटा स्प्लिट हो गया, यस और नो। मल्टीपल कॉलम्स में हमने सारा इंफॉर्मेशन स्प्लिट कर दिया। अब आप डाटा को चेक करें और मुझे बताएं कि व्हाट इज द डिफरेंस, इफ एनी चेंज यू नोटिस, सो टेल मी। मैम यस, वही वाला है नंबर वाला, हमने इसमें ना वो नहीं लगाया, सेमीकोलन। सेमी कोलन नहीं, हम कोटेशन मार्क नहीं लगाया। हाँ, कोटेशन मार्क नहीं लगाया। ओके, तो ठीक है, आपने पूर्णिमा ने ये नोटिस किया, तो पूर्णिमा का कहना है कि हमें यहाँ पर जीरो को एक्सट्रैक्ट, तो इसका मतलब तो मुझे फिर से करना होगा इसको, राइट। मुझे इनएक्यूरेट डाटा मिला, तो मुझे इसको डिलीट करना होगा। देन मुझे क्या करना होगा, मैन्युअली कोटेशन मार्क, देन 0 0 1 5 टाइम 0, देन 1 7 9 8 कोटेशन, हिट ऑन एंटर। ऐसे करना होगा अकॉर्डिंग टू यू पूर्णिमा, राइट। एंड डबल क्लिक ऑन दिस प्लस आइकन, हमें 0 मिल गया, लीडिंग 0 मिल गया, यस। बाय चांस अगर आप ये चेंज नोटिस ना करके सेम रिपोर्ट क्लाइंट को शेयर कर दे, तो सारा का सारा डाटा क्या हो जाएगा, रॉन्ग डाटा हो जाएगा, यस। दूसरा, आपको मैनुअली स्टेप्स भी ऐड अगर आपने नोटिस कर भी लिया बाय गॉड ग्रेस, तो आपको कुछ मैनुअली उसमें करना पड़ा, राइट। अगर मैं आपसे बोलूं कि कुछ भी मैनुअली करना नहीं है बिकॉज यू आर लर्निंग एडवांस एक्सेल, तो एडवांस नहीं करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, आई विल शो यू। Delete this all the information. Once again select your data. There is many thing within this text to column. Delimiter we have. Next, choose your delimiter. Next, अब मैंने आपको बताया था कि हम डाटा का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं विद इन अवर थर्ड स्टेप, कहा था मैंने, यस। दूसरा, मैंने आज ही की क्लास में ये भी कहा था कि जब आपके पास नंबर्स में लीडिंग 0 होती है, तो एक्सेल उसको कैसे काउंट करता है, एज ए नंबर। और एज ए नंबर एक्सेल कभी भी आपको लीडिंग 0 प्रोवाइड नहीं कराता। एज एन एक्सेल आपको नंबर में लीडिंग 0 कभी भी अवेलेबल नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको उस डाटा का फॉर्मेट चेंज करना होगा। अब मैंने आपको एक ट्रिक बताया कि आप सिंगल कोटेशन और डबल कोटेशन मार्क का यूज करके उसको कन्वर्ट कर सकते हैं टेक्स्ट डाटा में, उस वैल्यू को, राइट। बट मैंने ये नहीं कहा कि एवरी टाइम आपको नीड होगा उसको मैनुअली करने का, ये तो मैंने नहीं कहा। तो क्या है, अब आप इन तीनों ही कॉलम्स को देखें। आपको फर्स्ट कॉलम का जो कॉलम हेडर है वो क्या दिख रहा है, जनरल। सेकंड में भी आपको जनरल दिख रहा है, थर्ड कॉलम का हेडर भी आपको जनरल दिख रहा है। अब जनरल बाय डिफॉल्ट क्या रीड करता है, जनरल में टेक्स्ट और नंबर दोनों ही टाइप्स का डाटा होता है। जो जनरल डाटा फॉर्मेट आपका होता है बाय डिफॉल्ट, उसमें आपका नंबर डाटा भी होता है, टेक्स्ट डाटा भी होता है। जहां पर उसने टेक्स्ट डाटा को देखा उसने उसको एज एन टेक्स्ट डाटा काउंट किया, बट जहां पर उसने नंबर्स को देखा उसने उसको कौन सा फॉर्मेट दिया, नंबर फॉर्मेट। बट हमें इसका डाटा चेंज करना है, तो यहां पर आपको जो रेडियो आपने सिलेक्ट किया आपके लास्ट वन कॉलम को, और आपने क्या सिलेक्ट करना होगा, आपको इसका डाटा टाइप क्या दिख रहा है, जनरल, आपको इसको सिलेक्ट कर देना है टेक्स्ट। अब आपको दिख रहा है कॉलम हेडर में क्या है आपका डाटा टाइप, टेक्स्ट। टेक्स्ट। तो यहां से आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, लोकेशन आपने हमेशा याद करके मेंशन करनी है H3, जहां पर भी आपको चाहिए डेस्टिनेशन, एंड हिट ऑन दिस फिनिश, क्लिक ऑन दिस ओके। सी, अब आपको मैनुअली कुछ भी ऐड नहीं करना पड़ा, ना सिंगल कोटेशन ना डबल कोटेशन, राइट। क्लियर।
अब आते हैं फिक्स्ड विड्थ ऑप्शन पर। ओके, क्योंकि अब तक हमने एक भी टेबल में फिक्स्ड विड्थ का यूज नहीं किया। अब तक का सबको क्लियर है कि लीडिंग जीरो, अगर आप टेक्स्ट टू कॉलम को यूज नहीं कर रहे तो आप कोटेशन मार्क करके कर सकते हैं। इफ यू आर यूजिंग टेक्स्ट टू कॉलम, सो देयर विल बी ऑप्शन विद द नेम ऑफ डाटा कॉलम डाटा फॉर्मेट। ओके, नाउ वी विल कम ऑन दिस फिक्स्ड विड्थ ऑप्शन। once again select this data text to column fixed width, because हमारे पास क्या है, फिक्स्ड विड्थ है। हिट ऑन दिस नेक्स्ट। अब यहां पर जैसे आपने फिक्स्ड विड्थ का ऑप्शन देखा तो आपके पास एक जो सेकंड स्टेप आया, वहां पर 3 लेयर है रूल्स की। फर्स्ट क्या है, क्रिएट ए ब्रेक लाइन क्लिक एट द डिजायर्ड पोजीशन, कि जहां पर क्या बोला, क्रिएट ए ब्रेक लाइन। ब्रेक लाइन का आपको मतलब पता है कि एक ब्रेक लाइन आपको क्रिएट करनी है, कहां पर, डिजायर्ड पोजीशन पर। कि फॉर एग्जांपल मुझे जो ये हाइफन आपको दिख रहा है, सॉरी जो टैब आपको दिख रहा है, ये भी मुझे चाहिए। तो मेरा जो ये होगा ब्रेक लाइन, मैंने यहां पर मेंशन किया है। और तो अपनी पोजीशन, मुझे जो थर्ड ब्रेक लाइन चाहिए वो मुझे यहां पर चाहिए। ऐसे ही कुछ भी मैंने सिलेक्ट किया, जो मुझे थर्ड चाहिए स्प्लिटिंग डाटा, वो मुझे यहां पर चाहिए। क्लियर। सेकेंड रूल क्या है, टू डिलीट ए ब्रेक लाइन डबल क्लिक ऑन द लाइन। अब आपको पता चल गया कि जहां पर भी आप सिलेक्ट करेंगे वहां पर सिर्फ आपको डाटा में जाकर आपको सिलेक्ट करना है, बाय डिफॉल्ट आपका एक लाइन ब्रेक लाइन क्रिएट हो जाएगा। बाय मिस्टेक अगर आपसे क्रिएट हो गया है ब्रेक लाइन तो उसको डिलीट कैसे करना है, बाय फॉर एग्जांपल मुझे इसको डिलीट करना है तो डबल क्लिक ऑन दी लाइन, आपका ब्रेक लाइन डिलीट हो गया। मूव कैसे करना है, अगर आपको इस लाइन को मूव करना है, मुझे स्प्लिट करना है यहां से, तो आप इसको राइट क्लिक प्रेस करके ड्रैग कर सकते हैं। ओके, लेफ्ट क्लिक करके आप उसको ड्रैग कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर डिजायर्ड पोजीशन एंड हिट ऑन दिस नेक्स्ट। अब यहां पर फिर से आपको फॉर्मेटिंग चेंज करना होगा। क्या फॉर्मेट आप देंगे, इसको टेक्स्ट देंगे, इसको भी क्या देंगे, टेक्स्ट देंगे एंड हिट ऑन दिस फिनिश। अब आ गया, दोनों कॉलम में हमने लीडिंग जीरो को किया था। यस, हमने टोटल सिर्फ 2 ही पार्ट्स में हमने पूरे डाटा को स्प्लिट किया था। यस और नो, 1 2 एंड 3। जो मेरा फर्स्ट स्प्लिट ब्रेक लाइन मैंने क्रिएट किया वो बी ओ के बाद का था, और सेकंड मैंने इतना सिलेक्ट किया, थर्ड मेरा पार्ट इतना सिलेक्ट था। जे कॉलम में हमने सिलेक्ट ही नहीं किया, और बाय डिफॉल्ट जी कॉलम में क्यों आया, क्योंकि हमने डेस्टिनेशन मेंशन नहीं किया वहां पर। ओके ओके, अब मैम यस पूर्णिमा, जैसे कि कॉलम हमारा जो सेल है उसमें हल्का हल्का सा ग्रीन डॉट इस साइड में दिखता है, इसका मीन्स क्या होता है? दिस ग्रीन, यस मैम। ये आपको क्या मेंशन कराता है, जब आपने इसको सिलेक्ट किया, अगर सी आपने यहां पे सिलेक्ट किया तो आपके पास कुछ भी नहीं हुआ, ये आपको शो करा रहा है कि आपने जो डाटा फॉर्मेटिंग की है वो आपने इसको कन्वर्ट करके किस में किया है। आपको ये मार्क दिख रहा है, वार्निंग सिंबल होता है, ये सबको पता है। जब आपने इस पे क्लिक किया तो ये आपको क्या डेफिनेशन दे रहा है, द नंबर इन दिस सेल इज फॉर्मेटेड एज टेक्स्ट। ओके, इज फॉर्मेटेड एज text, so that's why this green icon is showing. Clear? ओके मैम। नंबर स्टोर एज टेक्स्ट, ये है तो नंबर बट आपने कैसे स्टोर किए हैं इस सेल के अंदर, एज एन टेक्स्ट। ओके, एनी अदर डाउट इज, any doubt guys, I am asking again. नो मैम, नोट यट। Okay, so everything is clear till here. So that's all about your flash fill and that's all about your text to column. हमने text to column को डिटेल में एक हर छोटा टॉपिक मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, चाहे वो
ब्रेक लाइन क्रिएट करना हो, मूव करना हो, डिलीट करना हो और कुछ भी हो। दूसरा, हमने सारे के सारे टॉपिक्स, डिलिमीटर, फिक्स्ड विड्थ, हाउ वी आर एबल टू कंबाइन द मल्टीपल कॉलम्स, हाउ वी स्प्लिट वन कॉलम डाटा इनटू मल्टीपल कॉलम्स, फ्लैश फिल कॉन्सेप्ट, हाउ वी कन्वर्ट टेक्स्ट डाटा इनटू नंबर, नंबर टू टेक्स्ट, डेट फॉर्मेट, सारा हमने डिस्कस किया है। सो दैट फॉर टुडे इट्स इनफ। नाउ आई विल टॉक टू योर काउंसलर एंड जल्दी से जल्दी आपको वो डाटा प्रोवाइड किया जाएगा। और जो टाइम आपका बचा है उसमें आपको क्या करना है, आपको अपने सारे डाटा को क्या करना है, जितना भी हमने आज की क्लास तक परफॉर्म किया है सारे के सारे डाटा को आपको परफॉर्म करना है प्रैक्टिकली विद इन योर सिस्टम। क्लियर? ओके। उससे पहले मैं आपको ये एक नोट है असाइनमेंट का, तो इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय सेल। ये क्वेश्चन आपको क्लियर है? वेरी फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज सेल इन द एक्सेल। Cells are the boxes you see in the grid of an Excel worksheet. Like this one, each cell is identified on a worksheet by its reference, the column letter and row number that intersect at the cell location. Clear? कि हमने आपको बताया था कि सेल क्या है, जो ये कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं और जो उस रेफरेंस जो आइडेंटिफिकेशन हम मेंशन करते हैं दैट इज E16। दिस इज योर सेल E16, इसको हम सेल कहते हैं, राइट? ये पॉइंट्स आपको क्लियर होना चाहिए। इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज सेल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विद द नेम ऑफ सेल। सेकंड, वेट, सेकंड वो आपसे क्या पूछ रहा, हाउ वी रिस्ट्रिक्ट समवन फ्रॉम कॉपिंग दी सेल्स ऑफ योर वर्कशीट। पूर्णिमा, आई थिंक आपका ये क्वेश्चन था, जो फर्स्ट डे हमने शीट शेयर किया तो उस पर एडिटिंग नहीं हुई थी और मैंने आपको कहा था कि ये जो शीट है ये अंडर प्रोटेक्टिंग व्यू है, तो आपने इसका एक क्वेश्चन पूछा था। तो वो प्रोटेक्टिंग व्यू हम कैसे अप्लाई करते हैं, इन द रिव्यू टैब, इन दी, आपको ये टैब दिख रहा है, ये तो वर्ड पैड का है और आपके पास एक्सेल के अंदर भी एक क्या होता है, रिव्यू टैब होता है। आई विल शो यू, जस्ट अ सेकेंड। सी, दिस इज द रिव्यू टैब, राइट? यहां पर आपको क्या दिख रहा है, प्रोटेक्ट सीट, प्रोटेक्ट वर्कबुक, दोनों ही ऑप्शन दिख रहे हैं आपको। अब कम टू योर असाइनमेंट, इन द रिव्यू टैब गो टू द प्रोटेक्शन टैब, जो टैब मैंने अभी आपको शो किया है, एंड अनचेक लॉक ऑप्शन, कि अगर आपको उसको प्रोटेक्ट करना है, अगर आपका चेक बॉक्स चेक्ड है तो आपको उसको अनचेक करना है। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आपको उसको प्रोटेक्ट करना है या आपके पास प्रोटेक्ट है आपको उसको अनप्रोटेक्ट करने, किसी दूसरे को शेयर करना है। सिर्फ ये आपको इसलिए बताया जा रहा है कि इन फ्यूचर अगर आपके पास कुछ भी सेंसिटिव डाटा है और आपको उसके कुछ कॉलम्स ही आपको शो करने हैं अपने कलीग्स को, तो आप उन कॉलम्स को, उस रो को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। विद कहां पर ऑप्शन अवेलेबल है, अंडर रिव्यू टैब यू हैव द ऑप्शन ऑफ योर प्रोटेक्शन ऑफ योर वर्कशीट। क्लियर? फिर आपके पास है गो टू द प्रोटेक्शन टैब एंड अनचेक लॉक ऑप्शन एंड क्लिक ओके। नाउ सिलेक्ट ओनली द सेल्स और कॉलम, जिस भी कॉलम को, जिस भी सेल को आपको प्रोटेक्ट करना है उसको आपको सिलेक्ट करना है, रोज दैट यू वांट टू प्रोटेक्ट, राइट क्लिक and choose format cells, again go to the protection tab and check log option and click OK. That is the process. Okay, then third question, how to move or copy the worksheet into another worksheet। ये आपको पता है, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था, yes or no? जब मैंने आपको सिखाया था कि हम yes कैसे करना होगा पूर्णिमा। मैम फाइल में आपने बताया था, फाइल में मैंने आपको क्या बताया था? मैम एक बार आप क्वेश्चन प्लीज दोबारा रिव्यू करवाएंगे। जस्ट अ सेकेंड। हाउ टू मूव और कॉपी द वर्कशीट इनटू अनदर वर्कशीट। मैंने आपको गाइस पहले ही बताया था कि आई एम योर ट्रेनर
मैं हर एक चीज तो डिस्कस नहीं कर सकती, जितना मुझसे बनता है मैं आप सबसे डिस्कस करती हूँ, बट आपको भी कुछ चीजें अपनी तरफ से एक्सप्लोर करना होगा। अगर हर छोटी चीज मैं बताऊंगी तो ये आपका एक्सेल 6 महीने में भी खत्म नहीं होगा। पता है ना आपको ये बात, कि अगर हर छोटी चीज मैं अब आपको बताऊं कि यहाँ पर रो नंबर 14 क्यों है, यहाँ पर कॉलम ए क्यों है, तो ऐसे तो ये पूरा 6 महीने में भी खत्म नहीं होगा आपका एक्सेल का कोर्स। जबकि आपने मुझे कहा था कि वी नो बेसिक ऑफ एक्सेल, आपको सीट ऐड करना नहीं आता, आपको सीट डिलीट करना नहीं आता, आप एक्सेल के इंटरफेस के साथ फैमिलियर नहीं है, तो आप कैसे ये कह सकते कि शीट टैब पे जाके राइट क्लिक करेंगे, वहां पे आता है मूव और कॉपी का ऑप्शन। यस आपको मैंने सिखाया था कि जब हम न्यू सीट ऐड करते हैं तो हम इंसर्ट्स करते हैं, राइट। अगर हम डिलीट करते हैं तो हम डिलीट करते हैं, बट अगर आप ये चीजें करते अपने सिस्टम में परफॉर्म, तो आपको दिखता। रीनेम भी मैंने आपको करके दिखाया था सीट का, तो वही रीनेम के नीचे ही क्या ऑप्शन है, मूव और कॉपी। अब इसका डेफिनेशन अगर मैं आपको शो करूं, राइट क्लिक ऑन दी वर्कशीट टैब, सेम चीज ये आपको बता रहा है असाइनमेंट के अंदर भी। ये एक स्टूडेंट का ही असाइनमेंट मेरे पास है। ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं मैम। ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, राइट। बट आप खुद से, वेरी गुड अमित, पूर्णिमा एंड कृष्ण कुमार गुप्ता, जब आप मेरा बताया हुआ ही नहीं सीख रहे तो मैं आप सबसे एक्सपेक्ट क्या करूं कि आप खुद से कुछ एक्सप्लोर करेंगे। तो जो अप्रोच मैंने आपको बताया वो क्या था, राइट क्लिक ऑन दी वर्कशीट टैब एंड सिलेक्ट मूव और कॉपी। वहां पर ऑप्शन अवेलेबल है, अगर आपको करना है तो सिलेक्ट द क्रिएट ए कॉपी चेकबॉक्स अंडर बिफोर सीट, वहां पर आपके पास ऑप्शन होगा जब आप कॉपी करेंगे कि आपको जिस सीट के आगे को जो सीट आपकी सिलेक्टेड है, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं प्रैक्टिकली दिखा, मुझे इसको कॉपी करना है, राइट, तो मूव और कॉपी, तो आपके पास क्या एक मैसेज शो हो रहा है बिफोर सीट में कि आपको किस सीट के आगे इसको ऐड करना है। ये आपसे क्या पूछ रहा है कि मूव तो करना है, इस वर्कबुक में ही मूव करना है, एक्सेल ट्रेनिंग पार्ट 1 की ही सीट में आपको क्या करना है, मूव करना है, बट बिफोर विच सीट, बिफोर शॉर्टकट, बिफोर रेफरेंस। अब जिसके भी आगे आपको ये सिलेक्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे टेक्स्ट टू कॉलम के आगे ये ऐड करना है, टेक्स्ट टू कॉलम क्रिएट ए कॉपी। अगर आप कॉपी क्रिएट नहीं करेंगे तो जो आपका ओरिजिनल डाटा है वो ही क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा। क्रिएट ए कॉपी एंड क्लिक ऑन दिस ओके। देखिए अब टेक्स्ट टू कॉलम था, बिफोर सीट मैंने टेक्स्ट टू कॉलम बिफोर सीट किया था, तो बिफोर टेक्स्ट टू कॉलम आपका क्या होगा, कॉपी क्रिएट हो गया। क्लियर? यस यस मैम। So that is the definition of if anyone asks you कि how you move or copy the worksheet into another worksheet. So that is the option. Then which key is used as a shortcut for adding a new window document? सबको पता है शॉर्टकट्स तो, कंट्रोल प्लस एंड, इंस्टाग्राम सब स्क्रॉल करते हैं रील्स को, वहां पर भी आती है ऑल एक्सेल शॉर्टकट्स, सबने पढ़ा होगा। कंट्रोल ए फॉर सिलेक्शन ऑल दिस वर्कबुक, कंट्रोल बी फॉर बोल्डिंग, कंट्रोल सी फॉर कॉपी, कंट्रोल फीड, कंट्रोल डी फॉर डुप्लीकेसी, कंट्रोल ई वी विल यूज एज एन फ्लैश फिल। सबको पता है ये चीजें। फिर आपके पास क्वेश्चन चेक कर सकते हैं, ये सारे वो क्वेश्चन है जो इंटरव्यूअर पूछते हैं इंटरव्यू में। जो लास्ट क्वेश्चन है आप बिलीव नहीं करेंगे बट बहुत बार पूछा जाता है। अगर आप वहां पर एक्सेल की नौकरी करने गए हैं, जो आपका फील्ड है वो डिपेंड करता है आपकी एक्सेल लर्निंग पर, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो सकता है आपके इंटरव्यूअर से कि व्हाट आर द थिंग्स दैट वी कैन नोटिस आफ्टर ओपनिंग द एक्सेल इंटरफेस। तो अगर आपको ये ही नहीं पता होगा तो वो उसको ये कैसे पता चलेगा कि आपको एक्सेल आता भी है, अगर आपको एक्सेल इंटरफेस ही नहीं पता। जैसा कि आपने मुझसे कहा, मैंने आपसे पूछा कि यू नो एक्सेल, यू नो बेसिक ऑफ एक्सेल, सबने बोला यस वी नो, बट जैसे ही मैंने बात की एक्सेल इंटरफेस की
तो सबका क्या था, वी डोंट नो अबाउट एक्सेल इंटरफेस। तो आपका इंटरव्यू हाथ से यहीं पर निकल गया, मुझे वहीं पर पता चल गया कि यू डोंट नो बेसिक एक्सेल। सेम आपका इम्पैक्ट किस पर होगा, इंटरव्यूअर पर भी होगा। तो ये हर छोटी चीज आपको पढ़नी होगी, आपको दिमाग में रखना होगा। तो इंटरफेस आपको क्या दिख रहा है, आपको फॉर्मूला बार दिखता है, आपको पूरा इंटरफेस यहाँ पर उसको बताना पड़ेगा कि कितना लेयर है, फॉर्मूला बार है, स्टेटस बार है, जूम स्लाइडर कंट्रोल है, ये सारी चीजें आपको बतानी पड़ेगी। फिर सिक्स्थ क्वेश्चन आपके पास क्या पूछा है, व्हेन टू यूज ए रिलेटिव सेल रेफरेंस इन एक्सेल। रिलेटिव रेफरेंस भी हमने किया है, तो क्या था उसका डेफिनेशन, रिलेटिव रेफरेंस इज ए टाइप ऑफ सेल रेफरेंस इन एक्सेल, दिस रेफरेंस चेंजेस व्हेन द फॉर्मूला इज कॉपी टू एनी अदर सेल। ये हमने किया था कि मैंने एक सेल के अंदर परफॉर्म किया C4 प्लस B4, और सेकंड में जब मैंने उसको स्क्रॉल किया तो आपको क्या हुआ था, आपने खुद नोटिस किया था कि वो फॉर्मूला चेंज हुआ था। क्लियर टिल हेयर? रिलेटिव सेल प्रेफरेंस का आप बता सकते थे कि आपको पता है कि अगर एक फॉर्मूला आपने सिंगल सेल में अप्लाई किया है, अब आप उसको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली जैसे भी ड्रैग करते हैं जिस भी डायरेक्शन में, तो वो मूव होगा अकॉर्डिंग टू लोकेशन, राइट। अगर आपने D4 में सेल पे अप्लाई किया और आप उसको ड्रॉ स्क्रॉल करते हैं D7 में, तो वहां पर वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, D4 कन्वर्टेड इनटू D7 ऑटोमेटिकली, राइट। That is known as relative cell reference concept. दूसरा, रिलेटिव सेल रेफरेंस आर यूज्ड व्हेनेवर कैलकुलेशंस नीड टू बी रिपीटेड। वहीं पर हम यूज करते हैं क्योंकि मुझे C4 प्लस D4 करना था इन माई E4 सेल। अब मुझे E5 में भी क्या चाहिए, C5 प्लस E5, मुझे C6 प्लस E6, C7 प्लस D7, मुझे सारा कैलकुलेशन करना है। तो फॉर्मूला तो सेम ही यूज होगा, बस क्या करना है, उनको लोकेशन, उनका नंबर चेंज करना है। तो रिलेटिव सेल रेफरेंस में ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आपका नंबर चेंज हो जाएगा, योर कॉलम नंबर और एज वेल एज योर रो नंबर, इट्स डिपेंड ऑन योर डायरेक्शन। क्लियर? तो दैट्स all for today. Now I will talk to your counselor once again, and your counselor provide your dummy data. And for today till 6 p.m. you complete your, in half an hour you complete your this practical sheet. Okay. Okay. So that's for all today. Now I wait. Bye everyone. Thank you. Welcome.